छत्तीसगढ़ के भूगोल में कहाँ हुआ था, महानदी अपवाह तंत्र चल रहा था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देख लिए, दक्षिण की ओर की सहायक नदी देख लिए है। अब किसका देखना है, उत्तर की ओर की सहायक नदी। दक्षिण की ओर देख लिए थे, अब किसका देखना है, उत्तर की ओर की सहायक नदियां। ठीक है, सबको याद है उत्तर की ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, बताओ। शिवनाथ, ठीक, फिर ठीक है, सबको याद है ये चीजें। अब देखते हैं किसको, महानदी अपात तंत्र के अंतर्गत क्या देख रहे हैं हम लोग, सहायक नदी। क्या देखना है, सहायक नदी। टॉपिक क्या रहेगा, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र में क्या देख रहे हैं, सहायक नदी, सहायक नदियां, सहायक नदी। ठीक है, या फिर नदियां कौन सी है, तो उत्तर की ओर की। कहाँ की, तो उत्तर की। कहाँ की, उत्तर की। उत्तर की ओर में कौन सा देख रहे हैं हम लोग, शिवनाथ नदी। कौन सा देख रहे हैं, पहले शिवनाथ के बारे में, शिवनाथ, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है, क्या देख रहे हैं, शिवनाथ नदी के बारे में देख रहे हैं। शिवनाथ नदी को पहले देखेंगे, अन्य नाम, प्राचीन काल में इसको कौन सा नाम से जानता था, इसका अन्य नाम क्या क्या है, किसका, शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी के हमको देखना है क्या चीज, अन्य नाम, अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम हो जाएगा सुनी नदी। क्या हो जाएगा, सुनी नदी। कौन सी नदी, सुनी नदी, या इसको क्या बोलते हैं, सुनी नदी और शिवा नदी बोल सकते हैं। कौन सी नदी, शिवा नदी। ठीक है, सुनी नदी या फिर शिवा नदी। शिवनाथ नदी का अन्य नाम क्या हुआ, सुनी नदी या फिर शिवा नदी। शिवनाथ नदी का अन्य नाम सुनी नदी या फिर शिवा नदी। अब देखते हैं शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम है, किसका, शिवनाथ नदी का। तो शिवनाथ नदी का उद्गम है गोडरी गांव गढ़चिरौली। कहाँ से, गोडरी गांव, गोडरी गांव, कहाँ से, गोडरी गांव गढ़चिरौली, गढ़चिरौली, गोडरी गांव गढ़चिरौली, कहाँ, महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से निकल रही कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। कहाँ से, गोडरी गांव गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। अगर पूर्व में पूछ दिया, पूर्व में कहाँ से निकल रही, तो पाना बरस। कहाँ, पाना बरस से। कहाँ से, पाना बरस। पूर्व में कहाँ से, पाना बरस से। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ है, तो गोडरी गांव गढ़चिरौली। कहाँ, गोडरी गांव गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से। पूर्व में पूछ दिया गया शिवनाथ नदी का पूर्व में उद्गम स्थल क्या था, तो करके पाना बरस। क्या था, पाना बरस। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, किसकी, शिवनाथ नदी की। क्या देखना है, लंबाई कितनी है। तो शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। कितनी है, 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है, कौन सी, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी पहले नंबर पर है कौन सा, शिवनाथ नदी। सेकंड में बताया था कौन सा करके, फर्स्ट नंबर में कौन सा हमारा, शिवनाथ नदी। और सेकंड में कौन है बताया था मैं, बताओ कौन है, महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो 286 किलोमीटर। कितनी है, 286 किलोमीटर। सेकंड नंबर में कौन है, तो महानदी। सेकंड नंबर में महानदी। एक बार देख लेते हैं। और शिवनाथ नदी का क्या देखते हैं हम लोग, पहला अन्य नाम शिवा नदी या फिर सुनी नदी, शिवा नदी या फिर सुनी नदी। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल, किसका, शिवनाथ नदी कहां से निकल रही है। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है गोडरी गांव गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। गोडरी गांव गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। गोडरी गांव गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। अब देखते हैं शिवनाथ नदी की लंबाई। शिवनाथ नदी की क्या देखते हैं, लंबाई। शिवनाथ नदी की लंबाई टोटल 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। जो क्या है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी तो महानदी। कितनी है उसकी लंबाई, 858 किलोमीटर। जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, शिवनाथ। सेकंड में कौन है, तो महानदी। सेकंड में कौन है, तो महानदी। उसकी लंबाई क्या है, 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। सबको याद हो रहा है ये चीजें। चलो आगे देखते हैं। आगे है यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी। सबसे बड़ी सहायक
नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है। कौन सी है? शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई कितनी है पूछ दे तो 290 किलोमीटर। कितनी है? तो 290 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, कौन कौन से जिलों से होकर बहकर होकर जा रही है यह नदी, कौन से जिलों से यहाँ प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ टोटल प्रवाहित जिले देख लेते हैं। प्रवाहित जिले कौन से नदी का? शिवनाथ नदी का प्रवाहित जिले। प्रवाहित जिले यह 8 जिले से होकर जाती है। कितने जिले से? 8 जिले से। कितने जिले से? 8 जिले से। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा जिला है। पहला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। MMA मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के बाद जाएगा, उसके बाद यह राजनांदगांव। कहाँ जाएगा? राजनांदगांव। कहाँ जाएगा? राजनांदगांव। मोहला मानपुर के बाद राजनांदगांव। मोहला मानपुर के बाद राजनांदगांव। मोहला मानपुर में यह नदी प्रवेश करेगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उस जिला में प्रवेश करेगी। कौन से जिला से? मोहला मानपुर जिला से प्रवेश करेगी। उसके बाद कौन सा जिला जाएगा? तो राजनांदगांव जिला जाएंगे। फिर यह जाएगा दुर्ग। कहाँ जाएगा? दुर्ग। दुर्ग के बाद ऊपर में कौन है? तो दुर्ग के बाद कौन है ऊपर में उसके? बेमेतरा। कौन है? तो बेमेतरा। कहाँ जाएगा उसके बाद? यहाँ बेमेतरा में। कहाँ जाएगा? बेमेतरा जिले में। कौन से जिले में जाएगा उसके बाद? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद जाएगा पांचवा मुंगेली। पांचवा कौन सा जिला में जाएगा? मुंगेली जिला में। कौन सा जिला? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। एक बार और देखो, प्रवाहित जिला कितने टोटल? 8। प्रवाहित जिला टोटल कितने हैं? तो 8 जिला। सबसे पहले शिवनाथ नदी का प्रवेश कौन से जिले से हो रहा है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी से। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के माध्यम से कहाँ जाएगा? फिर राजनांदगांव जिला में। उसके बाद वह दुर्ग जिले में प्रवेश करेगा, फिर बेमेतरा जिला जाएगा। बेमेतरा के बाद कौन से जिले में जाएगा? तो मुंगेली में। कहाँ जाएगा? मुंगेली। मुंगेली के बाद जाएगा वहां बिलासपुर। पांचवा, छठवा है। छठवा कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है? तो बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है? तो बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला के बाद सातवां देखेंगे कहाँ जाएगा? बलौदा बाजार। कहाँ जाएगा? बलौदा बाजार का। सातवां कहाँ जाएगा? तो बलौदा बाजार। कहाँ जाएगा सातवां में? बलौदा बाजार जिला में। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद जाएगा यहाँ लास्ट जांजगीर चांपा। 8वां कौन सा जिला हो गया हमारा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। इस तरह से टोटल कितने जिले प्रभावित हो रही है? 8 जिले से। कितने जिले में प्रभावित हो रही? तो 8 जिले से। कौन कौन सा जिला है? पहला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। पहला कौन सा जिला है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। उसके बाद फिर राजनांदगांव, फिर दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में क्या है? तो बेमेतरा। बेमेतरा के बाद कहाँ गया? मुंगेली। मुंगेली के बाद बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर के बाद बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में वहां कहाँ पे मिलती है? सूर्यनारायण में, महानदी में मिल जाती है, जहां पे त्रिवेणी संगम है। कौन सा? कल ही बताया था इसके बारे में। सही बताया। ठीक है, क्या क्या है फिर एक बार और देखिए इसके बारे में। तो देखते हैं क्या चीज। शिवनाथ नदी देख रहे हैं हम लोग। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, जो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का अन्य नाम है सुनी नदी या फिर शिवा नदी। सुनी नदी या शिवा नदी। उसके बाद उसका उद्गम स्थल देख रहे हैं। तो शिवनाथ नदी का उद्गम है, कहां से नदी निकलती है? कहां से निकल रही? तो यह नदी गढ़चिलौली। कहाँ? गोड़रीगांव, गढ़चिलौली। कहाँ? महाराष्ट्र से। कहाँ? महाराष्ट्र से। पूर्व में अगर पूछ दिया गया कहां से निकली, तो पानाबरस की पहाड़ी। कहां से? पानाबरस की पहाड़ी से। ठीक है, उसके बाद क्या देखें हम लोगों ने? इसका लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। तो यह क्या है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। पहला नंबर पे कौन है? शिवनाथ नदी। सेकंड नंबर पे कौन है? तो महानदी। कितने हैं उसके? 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आए कौन सा? उसके बाद है यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, प्रवाहित जिले देख रहे हैं, कौन कौन सा जिला से यहाँ प्रवाहित होकर जाती है, कौन कौन से जिले से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ प्रवेश करे कौन से जिला से? टोटल 8 जिला है। पहले प्रवेश कौन सा जिले से करे? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। प्रवेश कौन सा है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। उसके बाद कहाँ गया? फिर राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद कहाँ गया? दुर्ग। दुर्ग के बाद कहाँ चला गया? फिर दुर्ग के ऊपर में कौन सा जिला है? बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला के बाद मुंगेली जिला। मुंगेली जिला के बाद कहाँ चला गया? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला के बाद बलौदा बाजार जिला। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में किससे मिल गया? महानदी में मिल गया वहां। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी के बारे में। तो चलो पहले इतना नोट करो।
ठीक, उसके बाद देखेंगे मैप में, पहले देख लेंगे कौन कौन से जिले से प्रभावित हो रही है, उसके बाद इसका देखेंगे हम लोग सहायक नदी के बारे में। ठीक है, तो नोट करो। फिर शिवनाथ नदी के बारे में सामान्य जानकारी देख लिए थे। टोटल लंबाई कितनी, तो 290 किलोमीटर। कितने जिले से प्रभावित हो रही है, तो 8 जिले। सबको याद है। उद्गम बता दो। गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, पूर्व में पानावरस। ठीक है, यहां तक। अब देखते हैं कौन कौन से जिले से प्रभावित हो रही है, लेकिन उसको क्या देखें हम मैप में इकट्ठे एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, किसको, शिवनाथ नदी को कौन कौन से जिले से होकर वहां जा रही है। चलो एक मैप बना लेते हैं, रफ मैप छत्तीसगढ़ का। ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का रफ मैप है। ठीक, जो जो जरूरत है उसी जिलों को बनाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। एक्स्ट्रा नहीं बनाना है हम लोग को। ठीक है, सभी सभी साथ बनाते चलो मैप। सभी के सभी क्या करना है, साथ में बनाते चलना है। यहाँ तक। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से जिला से प्रभावित हो रहे। टोटल 8 जिले से प्रभावित हो रही है। ठीक, पहला कहाँ से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी कौन सा, एम एम ए, यहाँ से प्रभावित होगी। फिर कहाँ जाएगा, राजनांदगांव। उसके बाद दुर्ग, दुर्ग के ऊपर में क्या है, बेमेतरा। क्या है, बेमेतरा। बेमेतरा के उस बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद जांजगीर, सॉरी बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर जांजगीर चांपा। ठीक, हमको इतना जरूरत है, जितने जरूरत है हम उतने बनाएंगे। चलो देखो एक बार इधर से, कहाँ से होकर प्रवेश कर रही है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी से। कहाँ से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये क्या है हमारा, गढ़चिरौली। क्या है, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली क्या है, गोडरी गांव से। ठीक है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली कौन सा गांव है, तो गोडरी, गोडरी गांव कहाँ है, तो यहाँ महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र। यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, शिवनाथ नदी। क्या नाम है इसका, शिवनाथ नदी। क्या नाम इस नदी का, शिवनाथ नदी। पहले कहाँ गया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के बाद कहाँ जाएगा, राजनांदगांव। कहाँ जाएगा, राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद कहाँ जाएगा यह नदी, दुर्ग। कहाँ जाएगा, दुर्ग। दुर्ग के बाद बेमेतरा। कहाँ जाएगा नदी, बेमेतरा। कहाँ जाएगा, बेमेतरा। बेमेतरा के बाद कहाँ गया, मुंगेली। कहाँ गया, मुंगेली जिला में। कौन से जिला में, मुंगेली जिला में। मुंगेली जिला में, कौन से जिला में, मुंगेली जिला में। मुंगेली जिला के बाद बिलासपुर बताया था। कौन सा जिला, बिलासपुर जिला। बिलासपुर के बाद कहाँ गए, यहाँ बिलासपुर के बाद बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद यहाँ पे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कहाँ इसके साथ मिल जाए, यहाँ जाके, यहाँ किसके साथ मिल जाएगी, यहाँ शिवनाथ नदी की इसके साथ मिल जाएगी, यहाँ महानदी के साथ। किसके साथ, महानदी के साथ। यहाँ पे जाके यहाँ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा महानदी निकल जाएगी। यहीं से निकाल देते हैं महानदी को भी। एक देखते हैं कहाँ से, धमतरी। धमतरी से कहाँ जाएगा, कांकेर। ठीक, कांकेर के बाद बाजार, ऐसे होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे करते हुए करते कहाँ जाएगा, यहाँ सॉरी ये आएगा कहाँ, ठीक, इस तरह से कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, मिल गया। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। ये कौन सी नदी है, महानदी। या कौन सी नदी हमारा, शिवनाथ, शिवनाथ नदी। कौन सी नदी, यहाँ शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी यहाँ पे, शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी, यहाँ शिवनाथ नदी। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए इसका, किसका, नदी का। ठीक, दिख रहा है नदी अब। ठीक है, महानदी, सॉरी शिवनाथ नदी दिख रहा है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी। और ये कौन सी नदी, तो महानदी है। ये कौन सी नदी है, तो महानदी है। ठीक, महानदी है। अब देखते हैं दुर्ग शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो
शिवनाथ नदी। कौन से तट पर? शिवनाथ नदी। तो यहाँ पे दुर्ग जो शहर बसा हुआ है कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो शिवनाथ नदी पर। पूछ दिया गया अगर दुर्ग शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है तो शिवनाथ नदी पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दुर्ग शहर। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर क्या शहर है? तो दुर्ग शहर, दुर्ग शहर। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में मोंगरा बैराज है। कौन सा है? मोंगरा बैराज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है? मोंगरा बैराज है। क्या है? मोंगरा बैराज। कौन सी नदी पर है? तो शिवनाथ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। क्या है? मोंगरा बैराज है। कौन सा बैराज है? मोंगरा बैराज। कौन सा बैराज है? तो मोंगरा बैराज। उसी तरह आते हैं हम कहाँ? बेमेतरा में। कहाँ? बेमेतरा में। बेमेतरा में एक जगह है नान घाट। कौन सा जगह है? स्थान है नान घाट। कौन सा स्थान है? तो नान घाट। नान घाट प्रसिद्ध किसके लिए? गिधवा। किसके लिए? गिधवा पक्षी विहार के लिए। गिधवा पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। किसको? नान घाट को। किसको? नान घाट को। तो शिवनाथ नदी पे तट पर कौन सा शहर है? तो बेमेतरा में नान घाट। कौन सा? नान घाट। कौन सा? नान घाट, जो गिधवा पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गिधवा पक्षी विहार के लिए। गिधवा पक्षी विहार के लिए। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? मुंगेली। मुंगेली में है एक जगह कौन सा? मनकू द्वीप। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? मदकू द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो मदकू, मदकू द्वीप। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? मदकू द्वीप है। कहाँ? मुंगेली में। कहाँ है? तो मुंगेली में। पूछ दिया गया शिवनाथ नदी के तट पर, शिवनाथ नदी के तट पर मुंगेली में कौन सा स्थल है या तट है? तो मुंगेली में मनकू द्वीप है। कौन है? तो मनकू द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो मंदकू द्वीप। कौन सा? मंदकू द्वीप। मंदकू द्वीप फिर फेमस है तो शैव और ईसाई धर्म के लिए फेमस है। यहाँ शैव और ईसाई धर्म के लिए प्रसिद्ध है। शैव और ईसाई धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मंदकू द्वीप। कौन सा? मंदकू द्वीप। अब आते हैं कहाँ? बलौदा बाजार में। कहाँ? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार में शिवनाथ नदी के तट पर है। शिवनाथ नदी के तट पर क्या है? तो सोमनाथ है। क्या है यहाँ पे? सोमनाथ है। क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ। क्या है? सोमनाथ। ठीक है, क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ। क्या है? सोमनाथ। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में एक जगह है कौन सा? सोमनाथ, जो कहाँ पे बसा हुआ है? तो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर? तो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा? सोमनाथ। कौन सा? सोमनाथ। और शिवनाथ नदी जहां पे महानदी मिल रही है उस जगह का क्या नाम? तो शिवरी नारायण। कहाँ पे मिल रही है? यहाँ यह नदी शिवरी नारायण में। कहाँ मिल रही? तो शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण कहाँ है? तो कौन से जिला में है? जांजगीर चांपा में है। कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। इस तरह से हमने, इस तरह से पूरे के पूरे क्या देख लिए? कौन कौन सा जिला से प्रभावित हो रही है और कौन सा तटीय स्थल है वो भी देख लिए। शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन कौन सा स्थल बसा हुआ ये भी देख लिए। कहीं पे हम लोग बैराज भी देख लिए, कहीं पे पक्षी विहार भी देख लिए। ठीक है, ये किसके बारे में? शिवनाथ नदी कौन कौन से जिले से प्रवाहित होकर जा रही है। एक जिला प्रवेश करी कहाँ से? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में प्रवेश करी। उसके बाद कहाँ गया? कहाँ गया? राजनांदगांव। कहाँ गया? राजनांदगांव। फिर दुर्ग। अगर पूछ दे दुर्ग शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है तो शिवनाथ नदी। फिर जहां चला गया? बेमेतरा। बेमेतरा में कौन सा स्थान तट पर? उसके नान घाट। कौन सा? नान घाट। नान घाट में क्या है? गिधवा पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नान घाट। अब आते कहाँ? मुंगेली। मुंगेली में एक स्थान है कौन सा? मंदकू द्वीप। मंदकू द्वीप किसके लिए फेमस है? तो प्रसिद्ध है, तो शैव ईसाई धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कल्चुरिकारीन श्री मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक, उसको आगे पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, है ना। अब आते हैं किसके में? बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में कौन सा स्थान है? तो सोमनाथ। शिवनाथ नदी के तट पर बलौदा बाजार में कौन सा शहर बसा हुआ, स्थल बसा है? तो सोमनाथ। कौन सा है? सोमनाथ। ठीक है, अब आते कहाँ पे? जहां पे शिवनाथ नदी महानदी में मिल रही है वह स्थल कौन सा है? तो शिवरी नारायण में आकर मिल रही है। कौन सा स्थल? शिवरी नारायण। कौन सा? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण कहाँ है? तो कहाँ है? तो जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। ये रहा पूरी की पूरी कहाँ? शिवनाथ नदी कहाँ कौन से जिले से प्रवाहित होकर जाती है और वहां पे कौन कौन से उसके तट, नदी के तट पर शहर बसा हुआ है या स्थल है, प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये किसके बारे में? शिवनाथ नदी के बारे में। अब देखते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदी। क्या देखेंगे अब? शिवनाथ नदी की सहायक नदी। चलो इतना नोट करो पहले। हमने महानदी की सहायक नदी देखी, कौन सा? शिवनाथ। कौन सा? शिवनाथ। अब देखते हैं महानदी की सहायक नदी शिवनाथ और शिवनाथ की सहायक नदी देखें। उसकी शिवनाथ नदी की भी सहायक नदी है। किसकी? शिवनाथ नदी की भी सहायक नदी देखना है। किसके बारे में? शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में देखते हैं। चलो सहायक नदियां इसका शिवनाथ के, इसका देखते हैं। शिवनाथ नदी क्या देखेंगे? सहायक नदियां। क्या देखना है?
श्रीनाथ नदी क्या देखना है हमको? सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां। चलो सहायक नदी देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं क्या चीज? शिवनाथ नदी। इस तरह से हमको याद रहेगा ये चीजें बनाने से। ये कौन सी नदी है? तो शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है पूछ दिए तो शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सुरही नदी। कौन सी नदी हो जाएगा उसके सहायक में? सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी के बाद आमनेर। कौन सा? आमनेर। कौन सी नदी? आमनेर नदी। सुरही नदी, आमनेर नदी, फिर हाप, फिर मनियारी। कौन सी नदी? सुरही नदी, आमनेर, फिर उसके बाद कौन सा नदी? हाप, फिर कौन सा नदी बताया था मैं? मनियारी, ठीक। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागढ़। दो नदी बचा है, कौन कौन सा? अरपा नदी और लीलागढ़ नदी। कौन सा नदी? लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी? तो लीलागढ़ नदी, ठीक है। कौन कौन सी नदी मिल जाए हमको? सुरही, आमनेर, हाप, अरपा, मनियारी, लीलागढ़, ठीक है। मिल गया सबको। चलो देखते हैं उत्तर की सहायक नदी कौन कौन सी था। कहाँ की? उत्तर की। तो पहला देखते हैं कौन सा? सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी। सुरही नदी के बाद कौन सी नदी है? आमनेर। कौन सी नदी? आमनेर नदी। सुरही के बाद आमनेर, आमनेर के बाद हाप, हाप के बाद मनियारी, मनियारी के बाद अरप्पा, अरप्पा के बाद लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी। यहां तक सबको याद हो गया। पहला कौन सा नदी? सुरही, सुरही के बाद आमनेर, आमनेर के बाद हाप, हाप के बाद मनियारी, मनियारी के बाद अरपा, अरपा के बाद लीलागढ़, अरपा के बाद लीलागढ़। सब याद हो गया। चलो एक बार और बोलो। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। किसका नदी ये? इसका शिवनाथ नदी की सहायक नदी। शिवनाथ नदी की सहायक नदी। शिवनाथ नदी की सहायक नदी, ठीक। अब देखते हैं नीचे से। अब देखते हैं नीचे से। नीचे से आ जाएगा कौन सा? खरखरा, तालुंदा, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया, ठीक। कौन कौन सा देखते हैं? पहला खरखरा। कौन सी नदी? खरखरा। खरखरा के बाद तांदुला नदी, खरखरा नदी, फिर तांदुला, खारून, फिर जमुनिया। खारून, खारून के बाद जमुनिया, जमुनिया, ठीक है। कौन कौन सा? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। खरखरा बोलो। खरखरा, तांदुला, खारून, फिर जमुनिया। फिर कौन सी नदी? जमुनिया। याद हो गया। एक बार और देखो। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। सबको याद हो गया। चलो एक बार देखो ऊपर की सहायक नदी बोलो तो सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। सुरही, आमनेर, हाप, ठीक, मनियारी, लीलागढ़ और अरपा, ठीक। नाम उधर उधर जाए चल जाएगा, लेकिन हमको सहायक नदी याद होनी चाहिए। सबको याद हो रहा है चीजें। उसके बाद नीचे में कौन सी नदी? तो खरखरा, तांदुला, खरखरा, तांदुला, खारून और कौन सा ये? जमुनिया। कौन सी नदी? जमुनिया नदी। यहां तक क्लियर है सबको? सबको याद हो गया ये नदी। अब देखते हैं सबसे नीचे में कौन है? चार नदी है। चार नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बस इसके पढ़ेंगे हमको क्या क्या उद्गम स्थल या नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, बस इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। और कौन कौन से जिलों से होकर प्रभावित होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट यही चीज है। फिर जब पढ़ेंगे इसके बारे में डैम वगैरह तो अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है। उसके लिए अलग से पोर्शन है। चलो इतना नोट करो पहले। तो शिवनाथ नदी के बारे में पहले बेसिक देखिए, ठीक है। कहाँ से उसका उद्गम स्थल, लंबाई कौन कितने, कौन कौन से जिले से प्रभावित होकर जा रही है वह। उसके बाद उसकी सहायक नदी देख लिए हैं, ठीक। अब देखते हैं सहायक नदी को एक एक करके पढ़ते हैं।
कौन सा पहला पढ़ेंगे? खरखरा नदी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सा? तांदुला, फिर पढ़ेंगे कौन सा? खारून, उसके बाद पढ़ेंगे हम जमुनिया, उसके बाद जमुनिया। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन सा नदी? खरखरा नदी। कौन सा नदी? खरखरा नदी। खारखरा भी बोलते हैं या फिर खरखरा भी बोलते हैं इसको ना। ठीक है, कौन सी नदी? खरखरा नदी। खरखरा नदी के हमको देखना है क्या चीज? उद्गम। यह नदी कहां से निकल रही है? कौन सी नदी? खरखरा नदी। खरखरा नदी किसके सहायक नदी? तो श्रीनाथ नदी। और श्रीनाथ नदी किसके सहायक नदी है? तो महानदी। किसकी? महानदी की। तो खरखरा नदी का उद्गम है डोंडी लोहारा बालोद। कहाँ? सबको पता है डोंडी लोहारा कहाँ है? डोंडी लोहारा कहाँ से? बालोद जिला से। कौन सा जिला से? बालोद जिला से। कौन से जिला से? बालोद जिला से। खरखरा नदी का उद्गम स्थल डोंडी लोहारा बालोद। इसी पर जलाशय बना हुआ, इसी पर बांध बना हुआ। कौन सा? खरखरा बांध या खरखरा जलाशय, जिसको बोलते हैं साइफन बांध, इसी को बोलते हैं मिट्टी से निर्मित बांध। जब हम बांध में पढ़ेंगे, बांध वाला टॉपिक में, परियोजना वाला टॉपिक में, तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको मात्र याद रखना कौन सा? नदी के बारे में पढ़े तो नदी हमको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सबका अलग अलग टॉपिक है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं कौन सा? खरखरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो डोंडी लोहारा बालोद। डोंडी लोहारा बालोद। डोंडी लोहारा बालोद। अब देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा अब देखते हैं तांदुला नदी। कौन सी नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी का क्या देखना है हमको भी? यहाँ पे उद्गम देखना है, नदी कहाँ से निकल रही है। कौन सी नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी का क्या देखना है हमको? उद्गम स्थल। ठीक है, तो यह नदी निकल रही है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। कहाँ? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। और भानु प्रताप की पहाड़ी कौन से जिला में है? तो कांकेर में। कौन से जिला में है? तो कांकेर जिला में। कौन से जिला में है? तो कांकेर जिला में। कौन से जिला में है? तो कांकेर जिला में। पहला हमने कौन सा नदी देखा? खरखरा नदी। खरखरा नदी को हमने देखे उद्गम स्थल कौन सा? तो डोंडी लोहारा। कौन सा? डोंडी लोहारा। उसके बाद देखिए कौन सा नदी? तांदुला नदी। किसका नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर। कहाँ? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कहाँ? कांकेर। अब देखते हैं इसका प्रवाहित जिला। किसका? तांदुला नदी का प्रवाहित जिला कहाँ कहाँ से है? कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होकर जा रही है, बह रही है नदी? तो पहला कौन सा होगा? कांकेर होगा। कौन सा जिला? कांकेर जिला से। कौन से जिला से? कांकेर। कांकेर के बाद कहाँ चला जाएगा? बालोद। कहाँ चला जाएगा? बालोद। बालोद के ऊपर में क्या है? दुर्ग। कहाँ? दुर्ग। और दुर्ग में जाके श्रीनाथ नदी में यह नदी मिल जाए। कौन सी नदी? तांदुला नदी। कौन सी नदी? तांदुला नदी। कौन सी नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी। तांदुला नदी की सहायक नदी जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी, जिस पर गोंदली जलाशय बना हुआ है। जिस पर कौन सा जलाशय बना है? तो गोंदली जलाशय बना हुआ है। जब हम पढ़ेंगे जलाशय के बारे में तब बताते जाऊंगा मैं लाइन बाय लाइन, लेकिन हमको अभी नदी के बस याद होना चाहिए। नदी का टॉपिक पढ़ रहे तो नदी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है? खरखरा नदी उद्गम स्थल डोंडी लोहारा। कहाँ? बालोद से हो रहा है। कहाँ से? बालोद से, बालोद जिला से। तांदुला नदी उद्गम स्थल पूछ दे तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। कहाँ? कांकेर। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कहाँ? कांकेर। प्रवाहित क्षेत्र पूछ दे तो कौन कौन से जिला से अगर प्रवाहित हो रही तो कांकेर, बालोद, दुर्ग। कांकेर, बालोद, दुर्ग। अब देखते हैं खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी। खारून नदी का क्या देखना है हमको? खारून नदी। खारून नदी का देखना है हमको क्या चीज? उद्गम। क्या देखना है? उद्गम। क्या देखना है? उद्गम। तो खारून नदी का उद्गम है पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से। कहां से? पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद। पेटेचुआ की पहाड़ी। पेटेचुआ की पहाड़ी कौन सा जिला? तो बालोद से। कौन सा जिला? तो बालोद से। कौन सा जिला? तो बालोद। कौन सा जिला? तो बालोद जिला से। कौन सा जिला? तो बालोद जिला से। पेटेचुआ की पहाड़ी कौन सा जिला? तो बालोद जिला। कौन सा जिला? तो बालोद जिला। ठीक है, खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद जिला। अब देखते हैं कि खारून नदी कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होकर जा रही है, कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होकर बह रही है। तो पहला कौन सा आ जाएगा? इसी के नाम पर है जिला जहां से उसका उद्गम स्थल, तो कहां हुआ है? बालोद में। कहां हुआ है? बालोद। बालोद के बाद जाएगा रायपुर। कहां जाएगा? रायपुर। रायपुर के बाद जाएगा दुर्ग। दुर्ग के बाद बड़ौदा बाजार में जाके मिल जाएगा किसके साथ? श्रीनाथ नदी के साथ। पहला कौन सा बोला मैं? बालोद। प्रवाहित जिला में पहला कौन सा जिला है? तो बताओ जी, प्रवाहित जिला में बताओ कौन कौन सा जिला इसका? पहला बालोद। कौन सा है? बालोद। बालोद के बाद कहां गया था बताओ? बालोद के बाद
बालोद के बाद कहाँ जाएगा? बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बलौदाबाजार। ठीक है, बालोद, बालोद के बाद रायपुर, बालोद के बाद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग। ठीक, याद हो कि नहीं है? बालोद, रायपुर, दुर्ग, फिर कहा? बलौदाबाजार में जाकर यहाँ शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? तो खारून नदी। कौन सी नदी? तो खारून नदी। कौन सी नदी? तो खारून नदी। ठीक है, एक बार देखो, खारून नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पेटीचुआ की पहाड़ी। पेटीचुआ की पहाड़ी कौन सा? बालोद जिला। कौन सा जिला? तो बालोद जिला। और इसका प्रवाहित जिला पूछ दिया किसका? खारून नदी का। कौन कौन सा जिला से प्रवाहित होकर जा रही है नदी? तो बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार। बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार। आप बताओ जी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार। ठीक है, अब देखते हैं इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। सबको पता है, पहला रायपुर बसा ही बसा है, महादेव घाट जहां पे भी जानते हो। ठीक है, इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर है? कौन कौन सा शहर है बताओ? खारून नदी के तट पर पहला कौन सा है? रायपुर। कौन सा? रायपुर। रायपुर में कहा? महादेव घाट, महादेव घाट। और सबको पता है महादेव घाट पर क्या लगा है? सस्पेंशन ब्रिज, जिसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण झूला बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज जिसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण झूला। ठीक है, और है तरी घाट। कौन सा घाट? तरी, तरी घाट। तरी घाट कहाँ है? तो दुर्ग में है। कहाँ है? यहाँ दुर्ग में। कहाँ है? दुर्ग में है। कहाँ है? दुर्ग में। कहाँ? दुर्ग में। ठीक है, खारून नदी के उद्गम स्थल देख ले, कहाँ? पेटीचुआ की पहाड़ी। कहाँ? बालोद। प्रवाहित जिला कौन कौन से? तो बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदाबाजार में जाकर यहाँ शिवनाथ नदी में मिल जाती है। शहर कौन सा बसा हुआ है? तो रायपुर, महादेव घाट। रायपुर, महादेव घाट सबको पता है। उसके बाद कौन सा? तो हरिघाट, दुर्ग। यहाँ तक क्लियर है? महादेव घाट में सबको पता है क्या लगा है वहां पे? सस्पेंशन ब्रिज लगा हुआ है, पता है, लक्ष्मण झूला जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखते कौन सा नदी? जमुनिया नदी। कौन सा नदी? जमुनिया नदी। कौन सा नदी बचा हमारा? दूसरा, तीसरा, अब बचा कौन सा नदी? जमुनिया, जमुनिया नदी। जमुनिया नदी। कौन सी नदी? जमुनिया नदी। तो जमुनिया नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? बलौदाबाजार। कहाँ है? बलौदाबाजार। उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम मतलब यह नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये निकल रही कहाँ से? बलौदाबाजार से। कहाँ से? बलौदाबाजार से। कहाँ से? बलौदाबाजार जिला से। कौन सा जिला से? तो बलौदाबाजार जिला से। इस तरह से हमने पूरे के पूरे जितने भी सहायक नदी थी किसकी? शिवनाथ नदी की, दक्षिण की सहायक नदी के बारे में पढ़ लिए हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दी किसके पॉइंट? एग्जाम के पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट वैसे देख रहे हैं हम लोग, है ना? ये नहीं कि पूरे के पूरे पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना रहता है उसको समझो। क्या छोड़ना ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सबको रहता है, लेकिन क्या छोड़ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो फिर क्या है। खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डोंडी लोहारा। कहाँ? बालोद में। कहाँ? बालोद में। उसी प्रकार अब देखते कौन सी नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। कहाँ? कांकेर। कहाँ? कांकेर में। प्रवाहित जिला कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित हो रही है? कौन सी नदी? तांदुला नदी। तो पहला कौन सा जिला हो जाए? कांकेर से निकल। कांकेर। कांकेर के बाद कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर में बालोद। बालोद के बाद कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर में दुर्ग। कहाँ? दुर्ग। दुर्ग में यहाँ शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी नदी? खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी। खारून नदी का उद्गम स्थल पूछ दे कहाँ से? तो पेटीचुआ की पहाड़ी। पेटीचुआ की पहाड़ी। अब खारून नदी के उद्गम स्थल कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है? ठीक है, तो बोलते हैं ना कि पेट में चूहा कूद रहा है, पेट में चूहा कूद रहा है, बोलते हैं ना, पेट में चूहा कूद रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो भूख लग रही, तो खाना नहीं मिल रहा है, फिर भूख लगी तो क्या होगा? पेट में चूहा कूद रहा है। तो वैसे याद रखना है। कैसे? खाने के लिए क्या चाहिए? खाना ही चाहिए ना, खाने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो खारून नदी। कैसे? खाना और खा से खारून नदी। कहाँ से? पेट से खाना, पेट में जाए खाना। ठीक है, तो खारून नदी कहाँ से? पेटीचुआ की पहाड़ी। याद हो जाएगा सबको, खाना पेट जोड़ कर रखना याद। कैसे? ठीक, खारून नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो पेटीचुआ की पहाड़ी। पेटीचुआ की पहाड़ी कौन सा जिला? तो बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद जिला। प्रवाहित जिला कौन कौन से? तो पहला कहाँ जाएगा? बालोद। बालोद के बाद रायपुर। रायपुर के बाद दुर्ग। दुर्ग के बाद कहाँ चला जाएगा? बलौदाबाजार में जाके शिवनाथ नदी में यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इस खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो पहला है रायपुर शहर। रायपुर शहर कौन सा? महादेव घाट। सबको पता है कौन सा? महादेव घाट। जहां पे क्या लगा है? लक्ष्मण झूला लगा है, जिसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। अब दूसरा आते हैं कहाँ? दुर्ग। दुर्ग में कौन सा स्थल है? तो तरी घाट। कौन सा? तरी घाट। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं कहाँ? जमुनिया। कहाँ? जमुनिया। जमुनिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बलौदाबाजार। कहाँ है? तो बलौदाबाजार। कहाँ है? तो बलौदाबाजार। ठीक है,
इतना नोट करो, फिर देखते हैं इसको पूरे के पूरे किस में, मैप में देखते हैं एक बार। किसमें देखेंगे? मैप में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी नह रही है, निकल रही करके, ठीक। या फिर मैप बना के लाओगे आप लोग, मैप में करके लाओगे। होमवर्क दूं इसको, होमवर्क दूं? चलो मैं होमवर्क देता हूं, अगर नहीं हुआ तो कल मैप में इसको एक बार समझा देंगे, फिर आज के आगे क्लास करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, ये होमवर्क है, आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या चीज, क्या चीज? इसको मैप में इकट्ठे करके लाना। किसको? खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी और जमुनिया नदी, जमुनिया नदी, ठीक है। जो हमारी महानदी की सहायक नदी कौन है? शिवनाथ। शिवनाथ की सहायक नदी कौन है? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। इनको कब क्या करना है? एकत्रित मैप में रखना है, ठीक है। कौन कौन सा जिला शक्कर प्रभावित हो रही, ये भी देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, खरखरा नदी कहाँ से निकल रही? डोंडी लोहारा बालोद से। कहाँ से? डोंडी लोहारा बालोद। कहाँ से? डोंडी लोहारा बालोद। अब बालोद से निकल रही है तो क्या बालोद में ही मिल जाएगी? सब नहीं मिल जाएगी ना, तो कहाँ मिलेगी? यहाँ किसके साथ मिल जाएगी? तो यहाँ तांदुला नदी के साथ मिलती है। कहाँ चले जाएगी? यहाँ दुर्ग चले जाएगी, दुर्ग में मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ा जाएगा। इसके बाद खारून नदी दिखा दे कहाँ पे? बलौदा बाजार में जाना है, विसर्जन हो रहा है, ठीक है। पहले कहाँ जाना है? बालोद से निकलेगा, फिर रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बलौदा बाजार, ठीक है। अब आते हैं कौन सी नदी? जमुना नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? तो बलौदा बाजार में है, और बलौदा बाजार में जाकर ही शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। सबको याद हो जाएगा यहाँ, इतनी चीजें हो जाएगा, बन जाएगा मैप में। चलो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा हाँ, मुझे किसी ने और ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज किया था कि सर ये क्लास जो हो रही है, क्या आबकारी आरक्षक के लिए या एडीओ के लिए या सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से करके? तो मैं बता दूं कि यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप टेट भर्ती दिलाओ या फिर शिक्षक भर्ती दिलाओ या फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यापम की वैकेंसी जहाँ पे भूगोल का पोर्शन आएगा, या फिर पीएससी का पोर्शन है जहाँ पे भूगोल का पोर्शन है, जहाँ पे भूगोल दिखा रहा है, भूगोल सिलेबस में बताया जा रहा है, पूरे के लिए एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। कौन सा? छत्तीसगढ़ का भूगोल। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे छत्तीसगढ़ का भूगोल पोर्शन है, वो सबके लिए किसके लिए है? ये पूरे के पूरे एग्जाम के लिए है, ठीक है। बार बार ये मैसेज करने से अच्छा आप एक बार और सुख लो, ठीक है। हाँ, और एक चीज है, संविधान के बारे में भी किसी ने मैसेज किया था कि संविधान सर पर्टिकुलर एडीओ टॉपिक के लिए है कि आबकारी आरक्षक के लिए? तो संविधान सभी के लिए, छत्तीसगढ़ में जितना भी व्यापम के एग्जाम हो या पीएससी के माध्यम से एग्जाम हो, व्यापम के माध्यम से कंडक्ट एग्जाम हो, या फिर अभी जैसे कि भर्ती परीक्षा चल रही है या फिर भर्ती होने वाली कुछ कुछ परीक्षाओं में जहाँ पे भी संविधान का पोर्शन है, जहाँ पे संविधान का सिलेबस एड है, उनके लिए क्या पूरी की पूरी संविधान एक साथ क्लास ले जा रही है, ठीक। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या प्लेलिस्ट बना है आपके यूट्यूब का? तो मैं बता देना चाहूंगा, हाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप अपना वीडियो देख सकते हैं। पर डे आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन लगाते चलिए, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आपका तैयारी भी और धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। यह वीडियो आपको पूरी की पूरी क्लास फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। क्या करना है? यूट्यूब के माध्यम से फ्री में मेरी मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए, ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच पाए जो यहाँ कोचिंग परचेस नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, उनके यहाँ हम फ्री में प्रोवाइड कराने की दे रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चलो नोट करो फिर आप लोग।